100 years also you cannot able to speak Kannada? When I like, Huh? it was my choice. Okay. Let You it be don't my choice. talk Kannada? Sir, again and again I am telling, please learn Kannada. No, we are Kannadigas first. If you are Indians, you can go to other states also. Hyderabad is there, Chennai is Karnataka there. is not India. No, we are Kannadigas. Karnataka is India. We are Kannadigas only. नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक जरूरी मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। हमारे दक्षिण भारत में भाषा की बाधा। हाल ही में कई खबरें आई हैं कि लोगों को हिंदी बोलने से रोका जा रहा है और उन्हें सिर्फ कन्नड़ या अंग्रेजी में बात करने के लिए कहा जाता है। अब सोचिए, क्या यह सही है? क्या भाषा हमें जोड़ने के लिए है या तोड़ने के लिए? हमारा भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं। हिंदी और अंग्रेजी को इसलिए प्रमुखता दी गई ताकि अलग अलग राज्यों के लोग आपस में संवाद कर सकें। दक्षिण भारत एक आईटी हब है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। यहाँ कन्नड़ के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और अंग्रेजी भी बोली जाती है। इस विविधता ने ही बैंगलोर को एक ग्लोबल सिटी बनाया है। सवाल यह है कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध क्यों? कुछ स्थानीय लोगों को लगता है कि हिंदी के बढ़ते इस्तेमाल से कन्नड़ भाषा और संस्कृति खतरे में है, लेकिन हकीकत यह है कि किसी को हिंदी जबरदस्ती नहीं सिखाई जाती है। यह एक स्वाभाविक रूप से सीखी गई भाषा है, क्योंकि इसे भारत में सबसे ज्यादा लोग समझते हैं। बाहर से आए लोग जबरदस्ती कन्नड़ सीखे, यह सही नहीं है। जो लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं वो थोड़ी बहुत कन्नड़ सीख सकते हैं और उन्हें सीखनी भी चाहिए। यह संस्कार और सम्मान की बात है। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति आया है तो उस पर कन्नड़ थोपना यह सही नहीं है। हमारी हिंदी एक जोड़ने वाली भाषा है, ना कि थोपने वाली। हिंदी को भारत के कई राज्यों में बोला जाता है। उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत। अगर बैंगलोर में बाहर से लोग आकर हिंदी में बात कर रहे हैं तो इससे किसी की संस्कृति को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि संवाद आसान हो जाता है। अगर भाषा की दीवार खड़ी की गई तो इसका नुकसान बैंगलोर को ही होगा। आज बेंगलुरु एक आईटी हब है, लेकिन अगर यहाँ लोगों को भाषा के नाम पर परेशान किया जाएगा तो कंपनियां धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर शिफ्ट हो जाएंगी। दिल्ली, नोएडा, पुणे और हैदराबाद जैसे शहर पहले से ही आईटी सेक्टर में बढ़ रहे हैं। अगर बैंगलोर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अनकंफर्टेबल बना तो कंपनियां दूसरे राज्यों में भी जा सकती हैं। समाधान यही है कि एक दूसरे के भाषाओं का सम्मान करें। अगर कोई कन्नड़ बोलता है तो उसको सम्मान करे, लेकिन जो हिंदी या अन्य भाषा बोलता है तो उसे भी फ्रीडम दे। भाषा कभी रिश्तों से बड़ी नहीं हो सकती। अगर हमें एक दूसरे को समझना है तो खुला दिल और दिमाग चाहिए। भाषा को राजनीति से दूर रखें या ना सोचे कि कोई भाषा दूसरी भाषा को मिटा देगी। भारत भाषा के नाम पर कभी नहीं बटा और हमें इसे तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। अगर हम भाषा के नाम पर लोगों को दूर करेंगे तो इसका नुकसान बैंगलोर को ही होगा। तो आइए भाषा के नाम पर दीवारें ना बनाएं, बल्कि सेतु बनाएं। भाषा से पहले आपसी समझ, सम्मान और एकता को प्राथमिकता दें। भारत भाषा के नाम पर कभी नहीं बटा और हमें इसे तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। अगर हम भाषा के नाम पर लोगों को दूर करेंगे तो इसका नुकसान बैंगलोर को ही होगा। तो आइए भाषा के